नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 67। हम पंचमहापुरुष राजयोग की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से मंगल का रोचक महापुरुष राजयोग के बारे में हमने पिछले पाठ में जाना। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे बुध के भद्र महापुरुष राजयोग और गुरु के हंस महापुरुष राजयोग, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। नियम सभी जो राजयोग है पंच महापुरुष सभी के लिए एक ही है। क्या है? नंबर 1, ग्रह केंद्र में स्थित हो, और नंबर 2, ग्रह स्व राशि या उच्च राशि का हो। जिस ग्रह के राजयोग की बात करते हैं, मंगल की रोचक, बुध की भद्र महापुरुष और गुरु की हंस महापुरुष राजयोग की बात करें, बुध और गुरु दोनों कहाँ होना चाहिए? केंद्र में। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन चारों भावों में होना चाहिए। और अपनी स्वय राशि का या उच्च राशि का हो, अपनी स्वय राशि या उच्च राशि का हो। सबसे पहले हम आज बुध के बारे में जानेंगे। बुध की राशियां कौन सी हैं? मिथुन और कन्या। उच्च राशि कौन सी है? कन्या। तो अगर लगन 4 राशि का हो, 4 राशि से कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि का हो, तो बुध की कौन सी राशि है? मिथुन और कन्या। ना तो मिथुन केंद्र में आएगी और ना ही कन्या राशि केंद्र में आएगी। और बुध की उच्च राशि भी कन्या है। अगर हम ये मेष लगन है, अगर हम कर्क लगन का पत्रिका बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगी: कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। अगर तुला लगन की पत्रिका है तो भी बुध अगर केंद्र में बैठा होगा, ना तो वो स्वय राशि का होगा, ना ही अपनी उच्च राशि का हो। अगर मकर भी होगा तब भी सिर्फ केंद्र के भाव ही बदलेंगे, मगर राशि अगर 4 राशि है लग्न में, तो 4 राशियां केंद्र में होंगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 4 राशि में भद्र महापुरुष राजयोग नहीं बनता। अब देखते हैं स्थिर की कौन सी है? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इनमें से भी कोई भी राशि बुध की नहीं है। ना स्वय राशि है, ना उच्च राशि है। ना स्वय राशि, ना उच्च राशि। अगर सिंह यहाँ चले जाएगी तो वृष यहाँ आ जाएगी, वृश्चिक यहाँ और कुंभ यहाँ। अगर सिंह यहाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? ना तो स्थिर राशि में, ना ही 4 राशि के लगन में भद्र महापुरुष राजयोग नहीं बनता। तो बनता किस में है? बनता है दुष्भाव में।
द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अब बुध की दोनों राशियां जो हैं केंद्र में है। अगर बुध यहाँ बैठा होगा तो वह स्वयं राशि का है। अगर बुध यहाँ बैठा होगा तो बुध स्वयं राशि का भी है और अपनी उच्च राशि का भी है। अगर जो लगन कन्या है तो मिथुन यहाँ आ जाएगी, धनु यहाँ और बुध यहाँ बैठा हो और ये बुध यहाँ स्थित हो तो भद्र पुरुष महापुरुष राजयोग बनता है। इसी तरह अगर धनु राशि यहाँ चली जाती है तो मीन यहाँ आ जाएगी और मिथुन और कन्या यहाँ चली जाएगी। बुध यहाँ होगा तब भी बनेगा, बुध यहाँ होगा तब भी। ठीक वैसे ही यानी कि द्विस्वभाव राशियां अगर केंद्र में है, लगन अगर द्विस्वभाव राशि का है तो चारों द्विस्वभाव लगन राशियां जो है केंद्र में होंगी। तो इसके कारण बुध का बनेगा भद्र महापुरुष राजयोग, भद्र पुरुष महा राजयोग। सो ठीक उसी तरह अगर गुरु की जाए, गुरु का कौन सा होता है? हंस महापुरुष राजयोग। तो गुरु की कौन सी राशियां हैं? धनु और मीन। उच्च राशि कौन सी है? उच्च राशि कौन सी है? अब बात तो यह है भी उसकी उच्च राशि कौन सी है? गुरु की, गुरु की उच्च राशि कर्क। गुरु की उच्च राशि कर्क है, कर्क है। उच्च राशि जो है कर्क। तो अब अगर द्विस्वभाव लगन होगा, मिथुन लगन होगा, मिथुन लगन होगा तो गुरु यहाँ भी हो, गुरु यहाँ भी हो तब भी है। कन्या लगन होगा, कन्या लगन होगा तब भी, और मीन लगन होगा तब भी, और धनु लगन होगा तब भी। अगर कन्या लगन है तो धनु और मीन यहाँ आ जाएगी। अगर धनु लगन है तो मीन और यहाँ है। ये दोनों राशियां जो हैं गुरु की हैं, गुरु की है। कहने का भाव द्विस्वभाव राशियों में भद्र महापुरुष बुध का और हंस महापुरुष गुरु का राजयोग बनता है। मगर बुध की जो राशि थी, उच्च राशि थी, वो कन्या ही थी, द्विस्वभाव ही थी। मगर गुरु की जो राशि है उच्च राशि, वो कर्क है, वो चर राशि है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि चर राशि में जब चार राशियां लगन में होगी, 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर, तो अगर गुरु केंद्र में है और कर्क राशि का ऊपर बैठा है तो क्या बना? भद्र, हंस महापुरुष राजयोग बन गया। अगर कर्क यहाँ होगी तब भी कर्क राशि यहाँ भी हो सकती है, कर्क राशि यहाँ भी हो सकती है। चर राशि, चर राशियाँ जो हैं, चर यहाँ, और अगर तुला लगन है तो चर यहाँ कर्क राशि। अगर मकर लगन है तो यहाँ। जिन चारों चार राशियां के लगन में
और चारों दुष्भाग लग्न की राशियों में हंस महापुरुष राजयोग बनता है। कई बार बोलते बोलते कई बार उल्ट शब्दों का उच्चारण कई बार गलत हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि भद्र महापुरुष गुरु के बारे में, तो क्षमा याचना, और आप भावना समझ सकते हैं मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हंस महापुरुष की बात चलती थी और अगर भद्र महापुरुष निकल गया तो क्षमा याचना। आप समझते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस पाठ में इतना ही। अगले लेसन में हम करेंगे शुक्र के महालव्य और शनि के शश महापुरुष राजयोग की बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।